Yesterday we have studied about the mouth cavity, about teeth, about tongue, about saliva gland, how many saliva is secreted, and how the foods are chewed. Now I am going to tell you about the throat. थ्रोट को हिंदी में हम बोलते हैं गला. इसको क्या बोलते हैं? गला. अब ये जस्ट माउथ, जैसे आपका ये माउथ हो गया, माउथ आप समझो आपका हो गया माउथ, और माउथ के जस्ट नीचे का एक स्ट्रक्चर है जहां पर सारी जो विंड्स होती हैं, पाइप होती हैं, जैसे ये आपका माउथ हो गया, माउथ के नीचे गला हो गया आपका, इसी में आपकी विंड्स जो होती हैं, जो पाइप होती है, विंड्स नहीं सॉरी, जो ट्यूब्स होती है आपकी, ट्यूब्स आपकी जो होती हैं वो इसी गले में आपके लगी होती हैं, और इसी गले के ट्यूब्स के पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम एपिलोगैटिस बोलते हैं. जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द एपिलोगैटिस. दैट इज नोन एज द एपिग्लॉटिस. दैट इज नोन एज द एपिग्लॉटिस, जिसको हम हिंदी में आपने कभी सुना होगा तो आपके गांव में या और जगह ललरी जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं. दैट इज नोन एज द एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस जो होती है वो ट्यूब जो आपके गले में एक ट्यूब पाई जाती है, जैसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपके गले में होती है. इट्स ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन योर थ्रोट. You get the tube like structure in your throat. लाइक जैसे अब आपके गले में आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया गया. अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व इन सच अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन योर थ्रोट, तो आपको क्या मिलेगा कि यहां पर जैसे कवर टाइप का होता है, एक कवर टाइप का होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द एपिग्लॉटिस. इट इज नोन एज द एपिग्लॉटिस. अब जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये दो काम करता है. क्या करता है? दो काम करता है. एक तो ये एयर, जो एयर होती है उसको कहां लेके जाता है? ट्रांसफर द एयर इन लंग्स. मतलब जो एयर होती है उसको कहां लेके जाता है? कैरी द एयर इन लंग्स. कैरी द एयर इन लंग्स. और कहां लेके जाता है? लंग्स में. एयर को कहां लेके जाता है? लंग्स में. दूसरा इसका काम होता है कि फूड इट्स आल्सो ट्रांसपोर्ट द फूड ट्रांसपोर्टेशन, फूड ट्रांसपोर्ट इन वेयर? फूड ट्रांसपोर्ट इन ईसोफेगस. फूड ट्रांसपोर्ट इन ईसोफेगस, राइट? फूड ट्रांसपोर्ट इन ईसोफेगस. ईसोफेगस में फूड को ट्रांसपोर्ट भी करता है. अब आपने जब थॉरेंक्स, मतलब जैसे आपको थ्रोट पढ़ लिया आपने, फेरिंक्स में आपने देखा. अब होता क्या है कि जैसे आपके दिमाग में एक बात ये होगी कि जब आप फूड लेते हो, अब जब आपने देखा ईसोफेगस का काम क्या है, ईसोफेगस में फूड को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट कर देती है. और इस थ्रोट में एक ट्यूब आपको मिल गई जिसको हम फेरिंक्स बोलते हैं या थ्रोट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फेरिंक्स. ये गला जो है आपका, इसको थ्रोट बोलते हैं. अब एपिग्लॉटिस का आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये कब खाने को अंदर ले लेती है? क्या हम जब खाना खाते हैं तो हम सांस नहीं लेते हैं, या जब हम सांस लेते हैं तो हवा, उस समय एक दोनों एक साथ जा सकते हैं? लेकिन इसका आंसर है, इट इज द क्वेश्चन, द बोथ द फूड मटेरियल्स एंड एयर विल ट्रांसफर simultaneously. तो आंसर इज नो. आंसर इज नो. रीजन, व्हाट इज रीजन? कि अगर दोनों एक साथ चले गए आपके एयर विंग्स और मतलब लंग्स में, और वो दोनों एक साथ उनका ट्रांसपोर्ट हो गया, तो जस्ट यू विल डाई, क्योंकि फूड उस समय आपका कहां चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा. तो होता क्या है कि जैसे आप जब फूड को एक्सेप्ट करते हो तो एयर विंड में, जैसे जो आपकी जैसे फूड आपका गले से आपका एक ईसोफेगस में गया और एक लंग्स की भी एयर विंग, मतलब एक लंग्स ट्यूब में गया. तो जैसे जब आप खाना खाते हो तो दोनों के ओपन होने का प्लेस एक है, जो एपिग्लॉटिस से कवर्ड होता है. तो जैसे जब आप खाना खाते हो तो ये एयर पर जाकर ये कवर कर जाता है, एयर ट्यूब पर. एपिग्लॉटिस किस पर कवर कर जाता है? एयर. जब आपका खाना अंदर जाता है तो इसका प्रोसेस ऐसे समझो आप, when your food
food entered, when your food entered, that time epiglottis closed. एपिग्लॉटिस जो है आपकी वो क्लोज हो जाती है। एपिग्लॉटिस आपकी क्लोज हो जाती है और जब एयर जाती है, एयर, व्हेन एयर इंटर्ड एट दैट टाइम एपिग्लॉटिस ओपन। एट दैट टाइम एपिग्लॉटिस ओपन। जब आप खाना खाते हो तो एपिग्लॉटिस आपकी क्लोज हो जाती है। जब आपका फूड मटेरियल जाता है, when your food entered, तो epiglottis closed, और when your food to go download the pipe, right ना, तो आपकी एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाती है और जब आप एयर जाती है तो एपिग्लॉटिस आपकी ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि गले से आपकी दो चीजें जैसे एयर और फूड मटेरियल्स दोनों जाते हैं। तो जो फायरिंग्स, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो कहां जाकर ओपन होता है? दैट्स ओपन इनटू द ईसोफेगस। तो अब हमको पढ़ना है ईसोफेगस के बारे में। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द ईसोफेगस। इज इट क्लियर? मतलब ये बहुत इजी है ईसोफेगस के बारे में जानना। ईसोफेगस, यू विल स्टडी अबाउट ईसोफेगस, तो यू विल ऑब्जर्व दैट वेयर द फायरिंग्स, द ट्यूब ऑफ फायरिंग्स या फायरिंग्स जो होती है वो ईसोफेगस से कोरिलेट करती है आपकी। और ईसोफेगस जो होता है वो 25 मीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है। इट्स सच ए लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग ट्यूब। ईसोफेगस इज ए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। इट्स ए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब which open in stomach, which open in stomach, right, which open in stomach। तो होता क्या कि जैसे फायरिंग्स, जब खाना आपने, अब आप सोचिए, माउथ एक आपका पार्ट हुआ माउथ, दूसरा आपका पार्ट हुआ थ्रोट। इज इट क्लियर? थ्रोट, और तीसरा आपका पार्ट, जब थ्रोट आ गया, थ्रोट से फूड जो है वो थ्रोट में आकर के कुछ देर के लिए रुका। उसके बाद वहां से जब आपने उसको पुश किया अंदर जाने के लिए, सॉलो किया आपने अंदर जाने के लिए, तो दैट्स इंटर इनटू स्टमक बाय द ईसोफेगस। तो फिर क्या हुआ? ईसोफेगस आ गया आपका। क्या आ गया? ईसोफेगस। इज इट क्लियर? अब आपकी ईसोफेगस आ गई। ईसोफेगस के बाद ये फूड आपका कहां पहुंच जाएगा? स्टमक में। स्टमक, राइट? तो ईसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग tube-like structure, long tube-like structure which passes the shallow food, shallow food in stomach. After that, a lot of process take place in the stomach. So now I have cleared about the mouth cavity, throat, esophagus, and tomorrow when next class we will appear in next class, then I will clear about the stomach. Thank you to all of you.